नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस चैनल में। क्या आप जानते हैं कि जिस पौधे को हम अक्सर एक साधारण खरपतवार या जंगली घास समझकर उखाड़ फेंकते हैं या सड़क किनारे देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, वह असल में आयुर्वेद का एक अनमोल खजाना है। जी हाँ, खेतों, बगीचों और बंजर जमीनों पर अपने आप उगने वाला यह छोटा सा पौधा असाधारण औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में इस दिव्य पौधे को सहदेवी कहा गया है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों और वैद्यों ने इसका उपयोग जिद्दी बुखार, त्वचा रोग, पुरानी सूजन, पाचन की गड़बड़ी और मूत्र विकारों को ठीक करने के लिए किया है। आज का आधुनिक विज्ञान भी हैरान है, क्योंकि हालिया रिसर्च में इस पौधे के भीतर दमदार एंटीओक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए गए हैं। लेकिन क्या सचमुच यह मामूली सा दिखने वाला पौधा इतनी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है? इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है? किन लोगों को भूलकर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए? और सबसे जरूरी बात, धूम्रपान यानी सिगरेट बीड़ी की लत छुड़ाने में यह कैसे मदद करता है? आज की इस वीडियो में हम सहदेवी के बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इसका सेवन करते समय कौन सी गलतियां आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए यह जान लेते हैं कि सहदेवी को पहचानना कैसे है, ताकि आप सही पौधे का चुनाव कर सकें। सहदेवी, जिसका वैज्ञानिक नाम वेनोनिया सिनेरिया है, एक छोटा और वार्षिक एन्युअल पौधा है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इसके तने पर छोटे छोटे बाल जैसे रेशे होते हैं, और इसके सबसे बड़े आकर्षण हैं इसके छोटे, गुच्छेदार, हल्के बैंगनी या गुलाबी रंग के फूल। ये पौधा पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य में स्वतः यानी अपने आप उगता है। आयुर्वेद के नजरिए से बात करें तो सहदेवी का रस कड़वा और कसैला होता है। इसकी तासीर यानी प्रकृति शीतल होती है, जिसके कारण यह शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त दोष को संतुलित करने का काम करता है। कमाल की बात यह है कि इस पौधे की जड़, पत्तियां, फूल, बीज यानी इसका पूरा पंचांग, पांचों अंग दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आखिर इस जंगली पौधे में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? जब आधुनिक लैब्स में इस पर रिसर्च की गई तो वैज्ञानिकों को इसमें कई शक्तिशाली बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिले, जैसे फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक यौगिक जो कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकते हैं, टैनिन और सैपोनिन जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, सेस्क्विटरपीन लैक्टोन्स जो सूजन और कीड़ों का नाश करते हैं। इन्हीं तत्वों की वजह से सहदेवी एक बेहतरीन नेचुरल दर्द निवारक, एंटी फंगल और बुखार को कम करने वाली यानी एंटीपायरेटिक औषधि बनती है। सहदेवी के 20 अद्भुत आयुर्वेदिक फायदे। जिद्दी बुखार में राहत। आयुर्वेद में सहदेवी के पंचांग का काढ़ा पुराने या मौसमी बुखार को उतारने और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए रामबाण माना गया है। इम्यूनिटी को द बूस्ट। इसमें मौजूद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अंदरूनी और बाहरी सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करे। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट, लालिमा या अंदरूनी सूजन है तो सहदेवी का लेप सूजन को तेजी से खींच लेता है। त्वचा रोगों, स्किन डिजीजेस का काल, दाद, खाज खुजली, एक्जिमा और चेहरे पर बार बार होने वाले फोड़े फुंसियों पर इसकी पत्तियों का रस या लेप लगाने से त्वचा शांत और साफ होती है। घावों को तेजी से भरे। कोई छोटा कट लग गया हो या छिल गया हो तो सहदेवी में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण इन्फेक्शन को रोकते हैं और घाव को जल्दी सुखाते हैं। जोड़ों और गठिया के दर्द में आराम। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में होने वाले दर्द या मांसपेशियों की अकड़न में सहदेवी के तेल या लेप की मालिश बहुत राहत देती है। पाचन तंत्र को सुधारे। यह मंदाग्नि, कमजोर पाचन को ठीक करती है। अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं में इसका संतुलित सेवन फायदेमंद है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा। सहदेवी आंतों की गतिशीलता को बढ़ाती है, जिससे सुबह पेट खुलकर साफ होता है। पेट के कीड़ों, वर्म्स का खात्मा। बच्चों या बड़ों के पेट में अगर कीड़े हो गए हों तो आयुर्वेद के अनुसार सहदेवी एक बेहतरीन कृमिनाशक का काम करती है। यूरिन इन्फेक्शन और मूत्र विकार में लाभकारी। यह एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक डायूरेटिक है। जिन लोगों को पेशाब रुक रुक कर आता है या जलन होती है, उनके लिए यह मूत्र मार्ग की सफाई करती है। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। यह शरीर के भीतर जमे अवांछित टॉक्सिन्स, अपशिष्ट पदार्थों को पसीने और यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। खांसी और बलगम में आराम। बदलते मौसम में होने वाली खांसी में इसका काढ़ा छाती में जमे कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। गले की खराश और टॉन्सिल। गले में दर्द, सूजन या खराश होने पर सहदेवी के काढ़े से गरारे, गागल करने पर तुरंत आराम मिलता है। खून को साफ करे, ब्लड प्यूरिफायर। ये रक्त को शुद्ध करती है, जिससे अशुद्ध खून के कारण होने वाली बीमारियां और त्वचा के विकार अपने आप कम होने लगते हैं।
लीवर की सुरक्षा। प्रारंभिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सहदेवी में हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं जो लीवर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। ब्लड शुगर का प्रबंधन, डायबिटीज मैनेजमेंट। कुछ प्रयोगशाला अध्ययनों में देखा गया है कि यह इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार कर सकती है। हालांकि इसे शुगर की दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता। धूम्रपान और निकोटीन की लत छुड़ाना, यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि सहदेवी की जड़ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने या इसके विशेष उपयोग से सिगरेट बीड़ी पीने की तीव्र इच्छा, निकोटीन क्रेविंग, धीरे धीरे कम होने लगती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान होने वाले अत्यधिक दर्द या ऐंठन को कम करने के लिए पारंपरिक रूप से इसके काढ़े का सीमित इस्तेमाल किया जाता है। सिर दर्द और मानसिक तनाव, इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर माथे पर लगाने से माइग्रेन या तनाव के कारण होने वाले सिर दर्द में शीतलता और शांति मिलती है। संपूर्ण स्वास्थ्य का टॉनिक, यह शरीर के तीनों दोषों विशेषकर कफ पित्त को शांत रखकर शरीर को भीतर से दीर्घायु और निरोगी बनाने में मदद करती है। सहदेवी यानी वर्नोनिया सिनेरिया के पारंपरिक उपयोगों की बात करें तो आयुर्वेद में इसका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कई रूपों में किया जाता है। पहला है ताज़ा रस। इसकी पत्तियों को पीसकर निकाला गया 5 से 10 मिलीलीटर रस। काढ़ा, डिकॉक्शन। इसके पंचांग को पानी में उबालकर बनाया गया 15 से 30 मिलीलीटर काढ़ा। चूर्ण, सूखी पत्तियों या जड़ का 1 से 3 ग्राम चूर्ण। लेप, बाहरी त्वचा या जोड़ों के दर्द के लिए ताज़ा पत्तों का पेस्ट। अब जरा सावधानियों और विशेषज्ञ सलाह पर ध्यान दें। दोस्तों, आयुर्वेद प्रकृति का विज्ञान है, लेकिन इसका सही ज्ञान होना जरूरी है। अत्यंत महत्वपूर्ण सलाह यह है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सहदेवी का सेवन आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी गंभीर या पुरानी बीमारी जैसे हृदय रोग, मधुमेह या ऑटो इम्यून विकार का इलाज करा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित किए बिना इसका सेवन न करें। अब खुराक और एलर्जी की बात करें तो बताई गई निर्धारित मात्रा का ही सख्ती से पालन करें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सेवन हानिकारक हो सकता है। पहली बार उपयोग करने पर अगर आपको त्वचा पर खुजली, चकत्ते या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें। याद रखें, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है। सहदेवी को अपनी चिकित्सा दिनचर्या में शामिल करने से पहले हमेशा किसी प्रमाणित आयुर्वेदिक वैद्य या विशेषज्ञ से व्यक्तिगत सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, यह थी सहदेवी, एक छोटी सी जड़ी बूटी, लेकिन वाकई में बड़े बड़े फायदे। इसे ढूंढें, पहचानें और अपनी दिनचर्या में शामिल करके इसके चमत्कारी गुणों का लाभ लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस चमत्कार का लाभ उठा सकें। और ऐसी ही सेहत से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।